नमस्कार बच्चों। आज हम हमारे एनवायरनमेंट में क्लास 7 में आज हम हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारी बदलती पृथ्वी। चलिए आइए बात कर लेते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिसे स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित जिसे स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघलते हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को इन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। देखिए एक क्रियाकलाप यहाँ पर दी गई है, उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंडोजेनिक फोर्स और इसके बाद एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए, इसे जल में आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर, तिपाई मतलब एक स्टोव पे रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार की गति करता है। तो यानी पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वो कैसे गति करता है, जो इस क्रियाकलाप में हमने पढ़ा है। मतलब ऊपर नीचे जब रहेगा तो जब गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो ऊपर आता है, फिर ठंडा होने के बाद वो नीचे जाता है। ऐसी प्रक्रिया होती रहती है। प्लेट की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। अब प्लेट जो होती हैं, जो डिफरेंट प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों की गति के करने के कारण जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर क्या होता है, बल पड़ते हैं। और जो प्लेटें हैं, प्लेटों से ही सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति में इन बलों के आधार पर विभाजित किया गया। अब पृथ्वी में कौन कौन से बल होते हैं, उन्हें पृथ्वी के अंदर और अंदर भी बल होते हैं और पृथ्वी की सतह पर भी जो बल होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनके कारण गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं वो अंतर्जनित बल कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो बल या फोर्स काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स या अंतर्जनित बल। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी के ऊपर यानी सतह पर या क्रस्ट पर जो बल लगते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। चित्र अभी 3.1 में हम पढ़ेंगे हैं, आगे देखेंगे। अभी हम अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। तो अंतर्जनित बल होते हैं कभी अचानक उत्पन्न हो जाते हैं, ये कभी धीरे धीरे होते रहते हैं। भूकंप में ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। जो भूकंप होते हैं या ज्वालामुखी होते हैं उन वो क्या अकस्मात आते हैं, अचानक आते हैं, और ये अचानक गतियाँ बहुत ज़्यादा हानि करती हैं पृथ्वी पर। चलिए पृथ्वी की गतियाँ, अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल। आकस्मिक बल, अंतर्जनित बल की अगर हम बात करें तो इसमें आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल, ये दो बल लगते हैं। आकस्मिक बल में भूकंप होता है, ज्वालामुखी या भूस्खलन, ये तीनों हो सकते हैं। क्योंकि पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल, मतलब धीरे धीरे, पटल विरूपण बल मतलब सतह पर होते नहीं, धीरे धीरे बहुत मतलब समय लगता है। सतह के नीचे होते हैं, मतलब अंदर ही होते हैं, लेकिन बहुत देर समय लगता है। जो प्लेटें होती हैं ना अंदर की, वो धीरे धीरे एक दूसरे से टकराते वो ऊपर मुड़ने लगती हैं ऊपर और पर्वत का निर्माण करती हैं। और अगर हम बहिर्जनित बल की बात करते हैं तो अपर्दन और निक्षेपण, नदी का बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद, ये बहिर्जनित बल होते हैं। जिसमें बहिर्जनित बल में अपर्दन और निक्षेपण की जो क्रियाएं होती हैं उनको रखा गया है। स्थल रूपों का विकास इसी प्रकार होता है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडलीय प्लेट, भूपटपटी पर अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। ज्वालामुखी भूपटपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिछले कुछ पदार्थ अचानक निकलते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसमें अचानक
जो पिघले हुए पदार्थ हैं वो निकलने लगते हैं, जैसा चित्र 3.2 में दिया गया। ये देखिए चित्र। अब हम बात करेंगे सबसे ऊपर गैसों व राख कैसे निकलती हैं। उसके लिए सबसे नीचे पहले हमें जाना होगा मैग्मा कोस्ट। मैग्मा कोस्ट क्या होता है? सबसे नीचे जो यहाँ पर मैग्मा जम होता है उसे मैग्मा कोस्ट कहते हैं। परपटी भी है, मेटल भी है। सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट या परपटी कहते हैं, और जो क्रस्ट के नीचे का भाग होता है उसे मेंटल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए लावा कुछ छिद्रों से बाहर निकलता है तो लावा कहलाता है। फिर इवेंट या निकास, जहाँ से निकलता है, जिस छिद्र से होकर निकलता है। और फिर क्रेटर। क्रेटर ऐसा स्थान होता है जो ज्वालामुखी जहाँ से निकलता है उसके मुख को क्रेटर कहते हैं। फिर गैसें और राख निकलती हैं। ठीक है। एंडोजेनिक शब्द की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। एंडो माने होता है अंतः, जेनिक होता है उत्पत्ति, एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक यानी बाह्य, एक्सो मतलब बाह्य, जेनिक मतलब उत्पत्ति, एक्सोजेनिक। एक बर्तन लें, उसे जल में भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें और आप देखेंगे जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उनमें कंपन होने लगता है। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इस भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी के कंपन उत्पन्न होने लगता है। तो एक जो पर्टिकुलर बर्तन है, बर्तन में क्या प्रोसेस करना है जिससे भूकंप की जो प्रोसेस है वो आती है। तो मतलब जल को गर्म करना है, पहले एक बर्तन लेना है, उसमें जल भरकर रखना है ढक्कन बंद करके, फिर जल को क्या करना है? गर्म करना है। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें और आप क्या देखेंगे? मतलब जो ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर ही कुछ चीज़ें रख दीजिए। अब जैसे ही रखेंगे तो क्या होगा? जल में उबाल आएगा, उस उबाल से जो ढक्कन के ऊपर जो चीज़ें रखी हैं वो हिलने लगेगी। तो यही इसी तरह भूकंप भी आता है। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? स्थलीय मंडलीय प्लेटों की गति होती है, जो नीचे जो जमीन है, जमीन के नीचे प्लेटों में गति होती रहती है और इन गतियों से क्या होता है? इनसे कंपन होता है। पृथ्वी के नीचे इन गतियों से कंपन होता है। इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। चित्र 3.3 में ये हम देख सकते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यानी जहाँ उद्गम क्षेत्र जो होता है, जो उद्गम क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जहाँ पर पर्टिकुलर जो भूकंप है उसका केंद्र है, उसके पास के स्थान को ऊपर जमीन में भू के सतह को क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। चलिए, ये चित्र 3.3 है। एक भूकंप की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो प्लेट की सीमा, अधिकेंद्र क्या होता है? देखिए,